हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे बिलियन लेसन पर। और जिसे यह बिलियन लेसन के आपके 3 लेक्चर इसी चैनल पर अपलोड हैं। इस चौथे लेक्चर में आप देखते हैं कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर हेडिंग डली है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जानने से पहले मैं यही कहूंगा कि आप पहले के लेक्चर को अवश्य देखें, क्योंकि अगर फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर आपको क्लियर होंगे और थर्ड लेक्चर आपको क्लियर होंगे तो आपका ये सॉल्यूशन वाला ये फोर्थ लेक्चर आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ये लेसन है जिसे हम बिलियन कहते हैं, और यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको हम बताएंगे। तो ध्यान से आप दिल थाम कर बैठिए, चिल होकर बैठिए, और जहाँ बैठे हुए हो वहीं पर पानी और भोजन जो भी कुछ खाना है वहीं रख लीजिए और लेक्चर को ध्यानपूर्वक नोट करते हुए देखेंगे। चलिए बात करते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से का मतलब कॉलिगेट नहीं है, तो कोई सोचे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोले तो कॉलिगेट, ये केवल कॉमन सी बात है, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। तो सर जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो यहाँ देखते हैं हिंदी वर्ड कहता है अनुसंख गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जानने से पहले एक बात जाना है, आपने जाना है, चलिए यही बात करता हूं, विलियन। विलियन जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, अच्छे से जानते हो आप लोग। सॉल्यूशन जो होता है वो विले प्लस विलायक। विले बोले तो सॉल्यूट और विलायक विलायक बोले तो सॉल्वेंट। इस बात को ध्यान देना है आपको। जो आपका सॉल्यूशन होता है, ये जो क्रिएट होता है वह सॉल्यूट और विथ सॉल्वेंट से क्रिएट होता है। मतलब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तब हमारा सॉल्यूशन बनता है। क्लियर बात? इसी के संबंध में हमें बिलियन की बात करनी है अभी। तो बिलियन होता क्या है, बिलियन को कैसे वो अनुसंग गुणधर्म है क्या। तो अनुसंग गुणधर्म का मतलब होता है ऐसे भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अनुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। मैंने आपको कहा, अब ऐसे अनुसंग गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको क्या बताया। ऐसे नोट भी कर लेना आप अपना, ऐसे भौतिक गुणधर्म जो विलेय बोले तो सॉल्यूट के कणों की संख्या पर क्या करें, पर निर्भर करते हो। इसको आप ध्यान दें। मैं सीधी बात ये कह रहा हूं कि अनुसंग गुणधर्म का मतलब होता है विलेय के कणों की संख्या पर जो निर्भर करे, जो प्रॉपर्टीज सॉल्यूट पर डिपेंड हो, जो प्रॉपर्टी विलेय पर निर्भर हो, वही कहलाते हैं अनुसंग गुणधर्म। अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कणों की संख्या पर ही निर्भर करती हैं। यहां पर जो भौतिक गुण होंगे जो विलेय की ही संख्या, विलेय बोले तो जो बोलता है उस पर निर्भर करेंगे, इसके अलावा किसी पर निर्भर करेंगे। चाहे उसका नेचर कैसा भी हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, नेचर से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जो विलेय के कण पर, पार्टिकल्स पर, सब्सटेंस पर ही डिपेंड हो, वही कहलाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं इसको आप ध्यान देना। जैसे कि फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो थोड़ा ध्यान देना। पहला होता है लोअरिंग, मैं इस प्रकार लिखता हूं, पहले वाष्प दाब का अवनमन। जैसे इसको कैसा लिखते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक होता है।
दूसरा यदि मैंने लिखा तो दूसरा होता है परासरण दाब। परासरण दाब का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। कभी बात थर्ड की बात हम करें तो होता है क्वथनांक का उन्नयन, जिसे हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट काफी बात होगी। क्वथनांक का उन्नयन, इसका मतलब है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और फोर्थ होता है आपका हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन जिसे हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इस बात को ध्यान रखना। तो हमने क्या बताया, अणुसंग गुणधर्म की बात, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया है कि ऐसे गुण, ऐसी प्रॉपर्टीज जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करे, ना कि नेचर पर उसके। अब नेचर चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, मैं पहले बोल चुका हूं। ये 4 प्रकार के होते हैं, वाष्प दाब का अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। बात समझ में आई मेरी आपको? तो ये आपके कहलाते हैं 4 अणुसंग गुणधर्म। इनके द्वारा ही हम बात करेंगे पहले वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर हम अब बात करेंगे। इसको जरा नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम बात करते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब का अवनमन क्या है। तो वाष्प दाब का अवनमन जानना हो तो थोड़ा सा यहां पर फोकस करना, थोड़ा ब्रेन को अपने क्लियर रूप से यहां पर आप ब्रेन को सही दिशा में लगाएंगे। आप पहली बात, मैंने ये कंटेनर लिया आपके लिए, एक क्या लिया मैंने, कंटेनर। इस कंटेनर में आपका प्योर अर्थात शुद्ध मैंने इसमें शुद्ध विलायक रखा, जिसे हम कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट। इस कंटेनर में हमने प्योर सॉल्वेंट को रखा, समझ रहे? इस कंटेनर में हमने क्या भरा, प्योर सॉल्वेंट अर्थात एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें प्योर सॉल्वेंट है, अर्थात शुद्ध विलायक इसके अंदर रखा गया है। काफी बार अब इस शुद्ध, हमने कहा इस शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर कितना होगा। वेपर प्रेशर बोले तो वाष्प दाब। इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा तो कितना होगा। तो शुद्ध विलायक के अगर वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर को हम लिखेंगे P से। अब लेकिन ये शुद्ध विलायक का है तो इस पर लिख देंगे हम P0, अर्थात P के ऊपर 0 बना देंगे। तो P0 का मतलब है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इस बात को जानना, P0 क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का बात कैसे आया। मैंने कहा कि मैंने कंटेनर लिया, इसमें प्योर सॉल्वेंट इसके अंदर रखा, तो इस सॉल्वेंट जो रखा है, जो विलायक रखा है इसके अंदर, इसका कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, इससे कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। उस वेपर प्रेशर को मैं कहता हूं P से लिखते हैं, लेकिन शुद्ध है, प्योर है, इसको 0 लिख दिया तो P0 इक्वल तो शुद्ध विलायक का वास्तव, इसका वास्तव है। अब हम कहते हैं कि इस शुद्ध विलायक में, इस प्योर सॉल्वेंट में हमने कुछ मिलाया और हमने ऐसी चीज बनाई, सपोज दैट हमने यहां बता रहा हूं मैं आपको, मैंने इसमें ऐड क्या किया, इसमें मिलाया क्या। तो इसमें हम जो मिलाते हैं वो मिलाते हैं वाष्प, दोबारा लिख रहा हूं मैं, नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं, इस पर ध्यान देना, अवाष्प सील विलय को मिलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या मिलाते हैं यहां पर, लिखना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसकी इंग्लिश लिखिए मैंने, यहां हमने क्या किया, इसमें
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अर्थात अवाष्पशील विलेय इसके अंदर प्रवेश कराया। समझ बात है? तो इसके अंदर जब प्रवेश कराएंगे तो आपका जो कंटेनर में जो अभी प्योर सब्सटेंस था, वो प्योर सॉल्वेंट था, शुद्ध विलायक था, अब इस शुद्ध विलायक न रहकर इसके अंदर अवाष्पशील विलेय आ चुके हैं। सपोज दैट ये अवाष्पशील पदार्थ की कण डली हुई है। ये क्या है? अवाष्पशील आ गए इसके अंदर। ये प्योर है, ये क्या है? अवाष्पशील। तो ये प्योर नहीं रहा। अर्थात मेरा कहने का सुनना, शुद्ध विलायक लिया, इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाए, अवाष्पशील इसके अंदर मिल गया, तो देखो इस प्रकार हो गया। तो अवाष्पशील मिलाएंगे तो अवाष्पशील क्या कहलाते हैं? नॉन वोलेटाइल क्या होता है? जो वाष्पित ना हो। अवाष्पशील वे कहलाते हैं जिनका वेपर प्रेशर अर्थात जिनका वाष्प दाब 0 हो। अवाष्पशील विलेय वे कहलाते हैं जिनका वाष्प दाब 0 हो। नाम है यहाँ आ मतलब नहीं, वाष्पशील मतलब वाष्पित, मतलब जो वाष्पित ना हो, वाष्पित नहीं होंगे तो इनका वाष्प दाब क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा इनका वाष्प दाब? 0। जो वाष्पित नहीं होगा तो इनका वाष्प दाब क्या होगा? 0। तो अवाष्पशील पदार्थ हम जैसे ही मिलाया तो क्या होगा? यहाँ पर जो इसका वेपर प्रेशर निकलेगा वो होगा P। वाष्प दाब को अर्थात जैसे हम इंग्लिश में बार बार बोल रहे हैं वेपर प्रेशर बोले तो वाष्प दाब, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा? P। लेकिन ये बना क्या? अब इसमें पहले तो था, पहले इसमें क्या था? विलायक था इसके अंदर, अब हमने विलेय मिलाया, इसका मतलब ये बन गया विलयन, तो ये हो गया ये PS। समझ में? अर्थात विलयन का मतलब ये हो गया अवाष्पशील विलेय, विलयन का वाष्प दाब हो गया। समझे? पी क्या है? मैंने ये बात यहां दिखा, यहां विलायक था, अब हमने विलेय लिया तो बन गया हमारा विलयन। लेकिन किसका लिया? अवाष्पशील का, नॉन वोलेटाइल का, तो क्या PS इक्वल तो अवाष्पशील विलयन का वाष्प दाब। वाष्प दाब को लेते हैं हम, जो वाष्प दाब को कैसे लिखते हैं? P से। चाहे यहाँ का वाष्प दाब हो तो P से, लेकिन यहाँ विलयन था तो S लगा दिया, मतलब सॉल्यूशन, और यहाँ शुद्ध विलायक था इसलिए P नॉट। समझ बात अच्छी हुई? तो हुआ क्या कि जैसे ही हमने यहाँ पर शुद्ध था उसमें डाला तो हो गया PS, कुछ परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यदि पूछे कि आपका जो P है और PS, ये P नॉट है और ये PS है, इनमें से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो आप देखिए यहां पर शुद्ध विलायक था, इसका मतलब इसका यहाँ शुद्ध विलायक था और यहाँ पर आ गया अवाष्पशील विलेय, तो मतलब देखने में तो ये ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसमें और कोई मिल गया। यहाँ विलायक अकेला था, यहाँ विलायक अकेला था और यहाँ इस विलायक में मिला क्या? विलेय। इसका मतलब बना क्या? विलयन, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में विलेय विलायक, इसका मतलब देखने में तो ये ज्यादा लगेगा लेकिन ये सबसे कम हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछने का कथन है P नॉट और PS, मतलब इस वाष्प दाब और ये अवाष्पशील। तो यहाँ पर जब अवाष्पशील मिल जाएगा तो यहाँ पर ऊपर से सतह बना लेगा वो, और यहाँ से जो लिक्विड भरा था वो उसको वाष्पित नहीं होने देगा, क्योंकि मिलाया क्या? अवाष्पशील। मिलाया क्या? अवाष्पशील। जब अवाष्पशील मिलाया इसमें तो यहाँ से कोई चीज वाष्पित नहीं होने की। क्यों? क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ मिला तो उसने एक परत बना ली, और यहाँ कुछ मिलाया नहीं, ये शुद्ध है तो ये वाष्पित ज्यादा होगा। तो वाष्पित कौन ज्यादा होगा? प्योर वाला। बस में प्योर वाला वाष्पित ज्यादा होगा। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना, यहाँ प्योर वाला ज्यादा वाष्पशील होगा और ये वाला कम, तो इससे ज्यादा ही होगा। लेकिन आपको पता है यहां से जैसे हम इस तरफ जाते हैं तो हमारे कंटेनर में या हमारे वेपर प्रेशर में कमी हो रही है, अर्थात लोअरिंग हो रही है, अर्थात अवनमन हो रहा है। यहाँ वाष्पित हो रहा है ज्यादा, यहाँ वाष्पित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने शुद्ध विलायक में अवाष्पशील मिलाया। जब अवाष्पशील मिलाया तो वाष्पित कैसे होगा? अर्थात कमी आ जाएगी इस तरफ, और जब कमी आ जाएगी तो कमी को हम लिखते हैं डेल्टा PC। और कमी कहां से हुई? P नॉट से PS के बीच, इसलिए फॉर्मूला आपका बन जाएगा। डेल P क्या है? एक परिवर्तन को बताता है, कमी को बताता है। P बोलो तो वेपर प्रेशर और डेल लग जाएगा, इसका मतलब है चेंजिंग की बात हो रही है। और चेंजिंग कहां से हो रहा है? P नॉट से PS में हो रहा है। यहाँ पर वाष्पित हो रहा है विलयन और यहाँ पर अवाष्पशील के कारण वाष्पित नहीं हो रहा है। वाष्पित नहीं हो रहा है तो ये कमी हो गई, कमी भाई ना, तो कमी भाई सूत्र होगा डेल P इक्वल टू P0 माइनस PS। ये आपका ये फॉर्मूला
क्रिएट हो जाएगा। समझ में बात आई होगी। अब परिभाषा क्या बनती है आपको बता दूं। वाष्प दाब का बनती है कि जब किसी शुद्ध विलायक में वाष्प दाब का लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात हो रही है, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या चेंजेस हो रही है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन क्या होगी कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाए जाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक कंटेनर में क्या होगी लेवल आ जाएगा, प्रेशर वेपर प्रेशर क्या होगा घटेगा। तो मैं कहता हूँ जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ बनाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब, इस विलयन का जो विलयन बना इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और विलयन के वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन अर्थात लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। कहा समझेंगे। तो आप लिख भी सकते हैं कि जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ बनाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और विलयन में होने वाली इस कमी को विलयन का वाष्प दाब या वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। समझ बात आएगी बोली। अब इसको नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, इसको डेफिनेशन लिख रहा हूँ बैठा के। देखिए मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है जैसे टाइमिंग कम हो लगे। क्या लिखा मैंने जो बताया तो वही कि जब शुद्ध विलायक में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो विलयन की वाष्प दाब में क्या हो जाती है कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे सोचने वाली बात है कि इस कंटेनर में कोई ऐसे पदार्थ मिले थे जो वाष्पित हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वाष्पित हो रहे हैं। हमने कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया, कुछ पदार्थ मिला दिया अवाष्पशील, तो दूसरे जो कंटेनर जो हमारा विलयन बना वो वाष्पित नहीं हो रहा है। तो यहाँ वाष्पित हो रहा था, यहाँ वाष्पित नहीं हो रहा है, इसका मतलब है क्या हुई कमी हुई, और इसी कमी को हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, समझ में आई होगी आपको। ठीक है, आप ध्यान देना। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करूंगा आपके लिए सामने और लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और सेकंड लोअरिंग वो आपकी बाद में बात करूंगा मैं आपकी। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूंगा आपके लिए किसकी, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पर। ठीक है, ध्यान देना हेडिंग हुई वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा क्या, तो थोड़ा जान लीजिए आप। यहाँ कुछ नहीं करना है, याद देखिए वाष्प दाब का अवनमन और ऑब्लिक में होगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक की वाष्प दाब का अनुपात हमारा कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन क्या है आपको पता है, वाष्प दाब का पी नॉट माइनस पी एस, यही तो निकाला था सूत्र, अभी ध्यान होना चाहिए। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को लिखते हैं पी, और शुद्ध विलायक का होगा तो पी नॉट, अर्थात सूत्र आपका ये बनेगा। ठीक, तो ये कहलाता है वाष्प दाब का क्षमा। क्वेश्चन पूछेगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, तो आप कहेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड प्योर सॉल्यूट का होगा क्या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और इसका दोनों का रेशियो क्या लगेगा आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सीधी सीधी बात है, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन पी नॉट नेगेटिव टू पी एस, पी नॉट क्या है वाष्प दाब शुद्ध विलायक वाला, और पी एस आपको विलयन वाला, और पी नॉट आपको, इन दोनों के अनुपात को यह बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो आपने आज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, वो है वेपर प्रेशर को। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वालों भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस लेक्चर को यदि समझ में ना आया हो तो हमें बता अवश्य कमेंट में, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सही से देने का प्रयास करेंगे। ट्राई ये करेंगे आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत अनिवार्य है। इस तरह आप पढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी आपकी, क्योंकि इससे हमें भी बेनिफिट है, और एक गुरु के लिए यही होता है कि शिष्य का माध्यम से कुछ हो सके। तो आप क्या करेंगे कि
पहले के लेक्चर को अवश्य देखें और सेकंड लेक्चर को देखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ समझ में ना आए तो हमें आप बताएं, और नेक्स्ट लेक्चर पर हम बात करेंगे अच्छे से। ठीक, धन्यवाद।